बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का सवाल नंबर 2 जो है वो हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल जो है उसके अशार से रिलेटेड होता है। तो 10 नंबर का ये सवाल नंबर 2 होता है। तो सबसे पहले हिस्सा नज़म। तो हिस्सा नज़म की बात करें तो नात किसान, ख़ास तौर पर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, माल गोदाम रोड और ऊँट की शादी, ये बहुत अहम है तशरीह के लिहाज से। और गज़लों की बात करें तो गज़लों में मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई, आदमी आदमी से मिलता है, ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे भले हैं, ये वाली 3 नज़में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो है इनके अशार, नज़्मों, तमाम नज़्मों और गज़लों के अशार वो मैंने अलग से गैस पेपर बनाया हुआ है डिटेल से, तो वो भी इस वीडियो के एंड में जो है मैं शो करवा दूंगा। तो वो गैस भी लाजमी देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो अहम अहम नज़में हैं और साथ उनके अशार हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हिस्सा दोम, तो इसमें नसर पारुक तशरीह, तो अहम जो तशरीह हैं इबारतों की लिहाज से नाम जमाली, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इस्तांबुल, नज़रिया पाकिस्तान, खतूत रशीदी, रशीद अहमद सदीकी, परस्तान की शहज़ादी और मुलम्मा, ये 6 सबक जो है वो इसबाक की तशरीह के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी मैंने जो है इम्पोर्टेंट सबक भी बताए हुए हैं, और इनका जो है पैराग्राफ जो हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ अहम हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं, कि बजाय पूरा सबक करने के आप पैराग्राफ कर लें। तो वो गैस पेपर मैंने मुकम्मल बार बार कह रहा हूँ कि बनाया हुआ है, वो आपको इस वीडियो में जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड में टैब शो करवा दूंगा, और न्यू गैस है इसी ईयर का, तो उसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर ये 10 नंबर के आते हैं, ये भी 10 नंबर के होते हैं, 2 आप लोगों ने तशरीह करनी होती है। तो क्वेश्चन आंसर जो हैं ये भी 10 नंबर के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हैं, इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है, इंसान को इंसान के इरफान होने से क्या मुराद है, नात के आखिरी शेर में खिज़र से कौन सी असली मुराद हैं, मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़ दारी थी, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें, अहले मगरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है, परस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम से बुलवाया था, परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी, ईद उल फितर का हमारा तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लब लुबाब क्या था, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था, किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा, और मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। उसके बाद चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा, नामदेव माली ने नाम लेने से क्यों इनकार किया, नामदेव की मौत का सबब क्या था, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है, अली बख्श से मुसन्निफ की मुलाकात कैसे हुई, अली बख्श को एक मुरबा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई, एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा, इस्तांबुल पर मुसलमानों के पहले हमले की खास बात क्या थी, तोप कापी म्यूज़ियम कतारो अपने अल्फाज में करवाइए, मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी है, मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरूह को ख़त बैरिंग क्यों भेजा, ज़हीर में अहमद सदीकी के नाम मकतूब में किस शख्स की वफ़ात पर इज़हार तज़ियत किया, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है, फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला को राख में दबी चिंगारी क्यों कहा गया है, जलवा कुदरत का शहद से कौन मुराद है, नब्ज़ खाक पे उंगलियाँ रहने का क्या मतलब है, झील के दुख झीलने वाले अब है काम हमारे इस मिसरे का मफहूम लिखें, नकेल पढ़ने से क्या शायर की क्या मुराद है, शायर ने सर के दर्द बढ़ने की वजह क्या बताई है, शायर के यहाँ मुसीबत के राह फ़ज़ा होने की वजह क्या है, मतला और मकता से क्या मुराद है, मिसालें दें, फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफहूम लिखें, दिल के कवल और चिरागों में क्या बुनियादी फ़र्क बताया गया है, इल्म की ताकत से किस तरह बंदूक को शिकस्त दी जा सकती है, हुकूमत की अवलिन तरजीह क्या है, इस्लाम कैसे सुलह व आश्ती का मज़हब है। उसके बाद तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई, सईदानी बीवी ने गुज़र काट कौन सा पेशा इख्तियार किया, मोहम्मद हुसैन की गुफ्तगू का महवर क्या था, मुसन्निफ पर इस फ़कीर की तकरीर ने क्या असर किया, चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया, मुसन्निफ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बनना जा सकता है, शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया, सड़क पर चलने वाले किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है, सड़क पर जिसे जाना पड़े इसका अंजाम क्या होता है, और शायर को किसकी याद कितने अरसे नहीं आई। उसके बाद सबक का खुलासा सवाल नंबर 5 5 नंबर का होता है। तो बच्चे जो है इसको लेकर बहुत ज़्यादा वो होते हैं, सिर्फ 5 नंबर का होता है, तो आपने इसको 1.5 से पौने 2 सफ़ों में लिखना होता है। तो मुलम्मा पहले नंबर पे, नाम जल दूसरे नंबर पे, इस्तांबुल तीसरे नंबर पे, प्रस्तान की शहज़ादी चौथे, और पाँचवें, मुझे मेरे दोस्त ने बचाओ छठे नंबर पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे हैं जिनको आपने अच्छी तरह करना है। अगर मजमून की बात की जाए तो जिन पर टिक लगा हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यौम आज़ादी, मेहनत की बरकतें, हुब्बुल वतनी या हुब्ब वतन, तलीम नस्ल, मुल्क की तरक्की, वालदैन के अतात और वक्त की पाबंदी, क़ायद आज़म इल्लामा इकबाल, और पानी की अहमियत, ईदैन, फोग और स्मोक, डेंगू बुखार,
انفارمیشن ٹیکنالوجی یا پھر سائنس کے کرشمے اور محسن انسانیت. تو جن پر ٹک لگی ہوئی ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، باقی کوشش کریں سارے کر لیں. اس کے بعد سوال نمبر 7، یہ آپ لوگوں کی عبارت دی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے کویشچن بنے ہوتے ہیں جن کے جواب دینے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کا جو ایڈیشن ہے نیو 147 سے 156 پیج تک، تو یہاں سے آپ لوگوں نے کرنی ہے. باقی امپورٹنٹ میں بتا دیتا ہوں کہ حل شدہ جو آپ کو عبارتیں دی ہوئی ہیں اس میں 1 4 5 6 امپورٹنٹ ہیں، اور غیر حل شدہ جو دی ہوئی ہیں اس میں 1 2 3 4 5 6 امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا اردو کا ایک سرسری سا گیس پیپر تھا. باقی ڈیٹیل سے گیس پیپر جو ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو ٹیب جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا. تو یہاں سے جو ہے آپ ڈیٹیل سے گیس جو ہے دیکھ سکتے ہیں پیپر پیٹرن سمیت، تو آپ کو جو ہے تیاری کرنے میں آسانی رہے گی. تو باقی جو ہے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا. چینل پر نیو ہے تو لازم سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ان فیوچر بھی آپ لوگوں کو اس چینل پر جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہیں وہ ملتی رہیں، چاہے وہ تعلیمی ہو یا پھر وہ گیس پیپر کے طور پر ہو. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار ایگزام، بیسٹ آف لک فار رزلٹ. اللہ حافظ.